क्या आप भी रोज भगवान के सामने बैठकर पूजा करते हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि पूजा करते समय जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हम कर देते हैं जिससे हमारी पूजा का और भक्ति भाव घट जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही 7 बातें बताऊंगी। देखिए, पूजा पाठ की वीडियो तो मैं आपको बहुत सारी बताती हूँ कि इस विधि से पूजा करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए, वो सारे नियम धर्म करना चाहिए हमें। लेकिन पूजा पाठ के अलावा जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी 7 गलतियाँ कर देते हैं जिससे हमारे पूजा तो हम करते हैं, हमें लगता है कि हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमें पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी जाने अनजाने में हम 7 गलतियां कर देते हैं जिसके वजह से हम इतना पूजा पाठ करने के बाद भी हमारा मन व्यथित रहता है, घर में उदासी रहती है, घर में बरकत नहीं रहता है, सुख शांति नहीं रहती है। तो इन्हीं सब जानकारियों को एक एक करके आइए जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है कि हमें भगवान के सामने बैठकर किसी की भी निंदा, चुगली या बुराई नहीं करनी चाहिए। हमको लगता है कि ये हमारे लिए साधारण बात है, लेकिन नहीं, वो प्रभु हैं। प्रभु के लिए सब बच्चे एक समान हैं। आप जिसकी निंदा कर रहे हो सकता है वो प्रभु का बहुत ही प्रिय हो, इसलिए प्रभु भगवान के सामने आप अपने मन की बात को कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी की निंदा, चुगली बैठ करके जैसे कि बातें कर रहे हैं कि वो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसके घर में ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है, तो ये कार्य हमें नहीं करना है कि हम किसी का निंदा चुगली करें, बल्कि पूजा के समय एकदम मन को शांत रखिए, भगवान में अपने मन को लगाने का कोशिश करिए। हम जीवन की व्यस्तता में 10 मिनट का समय अपने प्रभु को देते हैं, तो वो समय प्रभु के लिए देना है, न कि निंदा चुगली में उस समय को व्यर्थ करना है। ठीक है, तो ये पहली बात है, इसको आप लोग गांठ बांध लीजिएगा। कभी भी पूजा करते वक्त किसी की निंदा चुगली नहीं करिएगा। दूसरी बात है कि भगवान के सामने कभी भी क्रोध, झगड़े की बातें ना करें। देखिए, हमारा मन, हम गृहस्थ जीवन में हैं, हमारे को 1000 परेशानियां हो सकती है, तो हमारे को क्रोध भी आता है, इंसान है ना, क्रोध भी आता है, हम झगड़ा भी। तो मंदिर के अंदर जब आप जाए तो मंदिर में बैठ करके किसी से वहीं बड़बड़ कर रहे हैं, किसी से झगड़ा कर रहे हैं, गुस्से में गए हैं मंदिर में ही बैठ करके गुस्सा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो ये सब बातें नहीं करना। अगर पूजा के समय मन में गुस्सा भी है ना, तो स्वयं को पहले 2 मिनट बैठ जाइए, वहाँ एकदम शांत होकर के 10 मिनट बैठिए, एकदम मन को शांत करिए, फिर भगवान के सामने बैठकर आप अपने मन की बात को कह सकते हैं, अपना मन रख सकते हैं, आपके प्रभु के सामने दिल खोल करके रखिए। ठीक है, लेकिन किसी को गुस्सा वहाँ बैठ करके नहीं, ये नहीं कि गुस्सा में आए और पूजा पाठ करने लगे, तो ये काम नहीं करना। पहले अगर गुस्सा भी है, क्योंकि सबके जीवन में ये है, गुस्सा रहता है, लेकिन पहले मन को शांत करिए, फिर भगवान का पूजा करिए। हम इसी तरह के करते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे पूजा का फल क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये काम करिएगा आप लोग, किसी भी तरह का पूजा पाठ मतलब गुस्सा क्रोध नहीं करिएगा पूजा करते वक्त। ठीक है, तीसरी जो बात है जो ज़्यादातर लोग करते हैं कि पूजा के समय बार बार मोबाइल में ध्यान लगाना, तो ये कार्य भी नहीं करना है। देखिए, कई बार हम पूजा करने बैठे हैं, किसी का कॉल आ जाता है, तो हम तुरंत वहाँ पूजा वहीं स्टॉप करते हैं, और कि ज़रूरी कॉल है, भगवान से बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। ठीक है, ये अगर हम पर प्रसन्न है ना, तो दुनिया में सब प्रसन्न रहेगा। अगर इनकी कृपा दृष्टि हट गई ना, तो दुनिया में कोई हमको संभाल नहीं सकता। ये आप लोग गांठ बांध लीजिए। तो इनसे बढ़कर के तो कोई नहीं है ना, होगा बात बाद में होगा, कितना भी ज़रूरी काम होगा, मोबाइल को साइलेंट करिए, पूजा करिए। पूजा करने के बाद ही आपने, जब पूजा करके आप हटें,
तब जाकर के आप जिससे बात करना है करिए, ठीक है। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना है। पूजा करते वक्त रिंगटोन को बंद कर दीजिए या दूर रखिए, अपना सारा पूजा पाठ करिए, भगवान में मन को लगाइए, फिर जाके जो करना है करिए, ठीक है। तो ये तीसरी बात समझ में आ गई। अब देखिए जो चौथी बात है वो भगवान के सामने बैठकर किसी की भी के लिए बुरा न मांगे। देखिए कई बार हमारे सामने कोई हमारे साथ बुरा करता है, कोई दुर्व्यवहार करता है, तो हम क्या करते हैं कि जा कर के बैठ कर के और भगवान के सामने उसके लिए बुरा बुरा बोलने लगते हैं कि उसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ये काम नहीं करना है, ठीक है। अगर किसी ने बुरा, कहते हैं ना कि भगवान के खाते में सबका खाता है, ठीक है। तो ऊपर वाले के खाता में सब लोगों का खाता, ठीक है। तो इस तरह का एक भजन है। तो इनके खाते से कोई नहीं बच सकता। अगर हमारे साथ कोई बुरा किया है ना, तो इनकी दृष्टि, इनकी लाठी में आवाज़ नहीं होता। बस अपने प्रभु पर भरोसा रखिए, संयम रखिए, किसी के लिए बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बुरा मांगने की। हे भगवान मेरे साथ वो ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये सब कार्य नहीं करना है, ठीक है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पांचवी बात कि पूजा के दौरान भगवान के सामने कभी भी अपशब्द, अशोभनीय बातें ना करें। जैसे कई बार होता ना, किसी की से बात कर रहे हैं, मोबाइल लिए हैं, और या फिर ऐसे कोई मजाक किया तो कुछ बोल देते हैं ऐसे, तो वो हमारे बड़े हैं। जैसे बड़े के सामने एक लाज लिहाज होता है ना, वही वो तो जगत के पिता हैं, जगत की माँ हैं, तो उनके सामने तो हमेशा हमें अपने लाज लिहाज में, वो बोलते नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हमारी सब हरकतों पे उनकी नज़र रहती है। तो एक बड़े की तरह उनको करना है, ठीक है। तो इस तरह का नहीं करना है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूजा करते समय कभी भी मन में के अंदर अहंकार नहीं रखे कि हम बहुत पूजा करते हैं, हम बहुत दान पुण्य करते हैं, हम इतना माला जाप करते हैं। तो इस तरह का बखान भी नहीं करना है। जो करिए वो प्रभु के चरण में छोड़ दीजिए। हम तो कुछ नहीं करते, ऐसा सोचिए हमारे से बढ़कर लोग करने वाले हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते हैं। तो यकीन मानिए जब प्रभु को इस तरह से भाव दीजिएगा ना, तो प्रभु बहुत अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, तो लाइक शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत प्रेरणा मिलती है।